नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो यहाँ पर हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो 25 तारीख को होने वाली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको हमने सॉल्व कर चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपको सॉल्व कराए हैं, जैसे आपका परसेंटेज का हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपका जैसा हो गया एरिया और ये आपका हो गया क्षेत्रफल और परिमाप, तो इस तरीके के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको डिस्कस कराए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इससे पहले मैं मॉक पेपर, ठीक है, 1 2 3 4 दे चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उनको नहीं विजिट किया तो आप उनको प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। और यहाँ पर इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए मैंने यहाँ पर मैथ के 15 क्वेश्चन और आपके रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो इन क्वेश्चन में भी आपने यही करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है और खुद ट्राई करने के बाद आपने देखना है कि मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि किस मेथड से आप अपने जो आपका एग्जाम होने वाला है वहां पर आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, एक छात्र के हिंदी में प्राप्त अंकों का 1/3, ठीक है, हिंदी के जो है 1/3 उसके अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के से आधे से 30 अधिक है। यदि दोनों विषयों में उसने 480 अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो हिंदी के 1/3 है, ठीक है, और जो इंग्लिश के हाफ है, ठीक है, अंग्रेजी में जो आधा है उससे 30 अधिक है। तो सबसे पहले आपको ये एज्यूम करना है कि यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है कि अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए, जबकि दोनों में कितने अंक प्राप्त किए, 480 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ठीक है, उसको अंग्रेजी में, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अंग्रेजी में उसके एक्स मार्क्स आए। अगर उसके अंग्रेजी में एक्स मार्क्स आए तो आप इजीली निकाल सकते हो कि हिंदी में उसके कितने मार्क्स आए होंगे। हिंदी में उसके आए होंगे 480 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 480 है। तो यहाँ से आप इजीली आप इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा कि जो हिंदी के 1/3 है, ठीक है, तो हिंदी का 1/3 कितना आ जाएगा, 480 माइनस एक्स, और ये आपका 1/3 आ गया, ठीक है, हिंदी का। और इसी तरीके से आप इंग्लिश का हाफ लिख सकते हो। इंग्लिश का हाफ कितना आ जाएगा, इंग्लिश का हमने नंबर एज्यूम किया एक्स, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप एक्स अपॉन 2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, यहाँ पे गिवन है 30 अधिक है, ठीक है, जो हिंदी की वैल्यू है वो क्या ज्यादा है, तो इसको मैं इक्वल टू क्या कर दूंगा 30। जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और यही हमको निकालना है कि अंग्रेजी में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेता हूँ। तो 480 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 960 माइनस 2x, ठीक है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3x इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 30 180, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 2x और ये है आपका माइनस 3x, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 960 माइनस 5x इक्वल टू 180। यहाँ से आप जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 960 माइनस 180, ये कितना आ जाएगा आपके पास 780। तो यहाँ से आप x की वैल्यू को निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 1 टाइम्स, फिर आपका 5 टाइम्स और आपका 6 टाइम। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 156, और ये पूछा गया कि उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखो इस क्वेश्चन को मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन की हेल्प से। देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पे गिवन है उसने हिंदी में जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, हिंदी में जो मार्क्स आए उसके, ठीक है, वो क्या है 1/3, जो हिंदी के 1/3 है वो कितना है, अंग्रेजी के जो मार्क्स हैं उसके आधे के से 30 अधिक है। मीन्स इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंग्लिश में जो हाफ है अगर मैं इसमें 30 ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर है, हिंदी के 3rd के बराबर है, ठीक है, 1/3 के बराबर है। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन पुट करना है। अब आप देख सकते हो, अगर देखो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, इंग्लिश की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंग्लिश की वैल्यू को पुट करूंगा। अब मान लेता हूं मैं यहाँ पे, देखो मेरे को यहाँ पे दिख भी रहा है कि जो इंग्लिश के मार्क्स होंगे कहीं ना कहीं इतना कम तो नहीं होगा, ठीक है, 86 और 136 के आसपास तो नहीं होगा, मीन्स ये कहीं ना कहीं ज्यादा नंबर होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, वैसे भी देखो कैलकुलेशन थोड़ा सॉल्व करने के लिए 160 को मैं एज्यूम कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखो 160 को एज्यूम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 160 अपॉन 2 प्लस 30। इसी तरीके से अब देखो हिंदी के कितने होंगे, टोटल कितने मार्क्स हैं 480 में से मैं 160 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 320, तो आ जाएगा 320 अपॉन 3। तो यहाँ पे देखो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80 प्लस 30 110, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं, तो आएगा 106 पॉइंट कुछ आएगा। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे, मीन्स हमने जो इंग्लिश के मार्क्स 160 एज्यूम किए वो क्या है, गलत है। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश के मार्क्स को एज्यूम कर लो कितना 156, तो 156 जब आप एज्यूम करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 156 अपॉन 2 प्लस 30, और हिंदी के मार्क्स कितने आ जाएंगे 480 में से आपको कितने को 156 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 324, ठीक है। फिर इसको मैं 3 से डिवाइड कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 108,
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये 78 प्लस 30। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको दोनों इक्वल है, ठीक है, ये भी 108 के इक्वल और ये भी 108 के इक्वल है। तो मीन्स हमने जो इंग्लिश के मार्क्स एज्यूम किए वो सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप बेसिक मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक महाविद्यालय में 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं, ठीक है। जितने भी वहां पे लड़के हैं उसका 1/3 और जितनी भी लड़कियां उसके 1/2। इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग ले, ठीक है। टोटल कितने लोग भाग ले रहे हैं? 300 लोग, जिनमें से 100 लड़के हैं। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखो शिविर में कितने लोगों ने भाग लिया, 300 लोगों ने भाग लिया, ठीक है। अब 300 में से कितना बोला इसने बोला है जो लड़के हैं, ठीक है, जो बॉयज हैं वो कितने 100 है। तो ऑब्वियसली अगर बॉयज 100 है तो लड़कियां कितनी होंगी? 200 होंगी, ठीक है। ये लोग कौन है? जिन्होंने शिविर में पार्टिसिपेट किया। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं। तो लड़के क्या है उसके जो शिविर में भाग लेते हैं, ये कितना है? 1/3 है टोटल लड़कों के। तो टोटल लड़के कितने आ जाएंगे? उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल बॉयज कितने होंगे? 300। अब गर्ल्स का गिवन है यहाँ पर कि आधी लड़कियां शिविर में भाग लेती हैं। तो आधी मतलब कितनी है? 200। तो पूरी लड़कियां कितनी होंगी? डबल हो जाएंगी। तो टोटल लड़कियां कितनी होंगी? 400। अब ये पूछ रहा है कि टोटल उस महाविद्यालय में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप देख रहे हो 300 कितने बॉयज हैं और 400 कितनी लड़कियां हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा? 700। तो यही पूछ रहा है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके बराबर है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखो एक तो इसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। देखो किस तरीके से कर सकते हो। मान लो मैं ए और बी की वैल्यू को 1 एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 एज्यूम करूंगा तो ए क्या आ जाएगा? x प्लस 1/y x माइनस 1/y। तो एक ऐसा टर्म है a प्लस बी और a माइनस बी की टर्म में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। x यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म और ये आपकी सेकंड टर्म है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं ऊपर वाली टर्म को लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं नीचे वाली टर्म को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो a और b को अगर मैं 1 एज्यूम करूंगा तो आ जाएगा y प्लस 1/x y माइनस 1/x। तो ये भी कैसे आ जाएगा? a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? y स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये y स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी और क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे ये रेसिप्रोकल x ऊपर चले जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहाँ की बने। देखो ये हमने ये जो पावर है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई और ये पावर क्या है? 2। अब 2 को मैं यहाँ से देखो कंपेयर करूंगा कौन से इसको इक्वेशन के साथ ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखो x बाई वाई कहाँ पे मिल रहा है आपको? एक तो इस वाली इक्वेशन में मिल रहा है और एक इस वाली इक्वेशन में मिल रहा है। बाकी उसकी पावर कितना है? 2 है। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो x की पावर 1 और y की पावर 1 मिलेगी। मीन ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने ए और बी को क्या एज्यूम किया? 1 और 1 एज्यूम किया तो a प्लस बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी अगर आपको सिंपल मेथड से करना है तो आप इसको सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। फिर सिंपली आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? देखो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो आप एक्स वाई प्लस 1 और होल का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। होल की पावर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? फिर इसको लिख सकते हो एक्स माइनस ए आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1/y का ए पावर में बी आ जाएगा। और इसको लिख सकते हो फिर आप क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स वाई प्लस 1/x का और पूरे का ए पावर आ जाएगा और यहाँ पर एक्स वाई माइनस 1/x और इस कंप्लीट का पावर b आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आएगा देखो एक्स वाई प्लस 1 का पावर a। इसको आप नीचे लिख सकते हो y a और ये नीचे आ जाएगा y b, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा y a और y b, ठीक है। y a प्लस जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स वाई माइनस 1/y और ये आपका आ जाएगा b, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो नीचे क्या आ जाएगा आपके, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्लस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इस सिंबल को मैं मल्टीप्लाई रहने देता हूँ, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो अब आप एक्स वाई प्लस 1 की पावर a, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x की पावर a, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको लिखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो कितना आ जाएगा? ये एक्स वाई माइनस बी, ठीक है, इसका b और ये आ जाएगा नीचे y की पावर b। अब आप यहाँ पे देखो ये वाली टर्म आपको कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है तो ये कट जाएगी और ये वाली टर्म यहाँ पे मिल रही है तो ये वाली कट जाएगी क्योंकि क्या है? मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या आ जाएगा? x, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये कैसा है? y की पावर a प्लस बी और यहाँ नीचे क्या गिवन है? 1/x की पावर a प्लस बी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? x की अपॉन y
और ये बाहर क्या आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो बेसिक मेथड के थ्रू। अब बाकी आप डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इजिली आप अगर a और b को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन a मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है, तो उस विद्यार्थी के प्राप्तांक कितने हैं। ठीक है, आपको बताने कि उस स्टूडेंट के नंबर कितने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, टोटल कितने 60 नंबर हैं। ठीक है, 60 के औसत है और कितने स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट्स के, तो टोटल कितना आ जाएगा 600 नंबर। अब देखो क्या हुआ, जब एक विद्यार्थी छोड़ जाता है, ठीक है, एक विद्यार्थी के हम जो नंबर उनको काउंट नहीं करते हैं, तो औसत कितना हो जाता है 55 हो जाता है। तो डायरेक्टली 55 इंटू 9 कर लोगे आप, तो 55 इंटू 9 कितना आ जाएगा आपके पास 495। तो आप यहाँ पे देख लो डिफरेंस कितना है, तो वही उस वाले लड़के के नंबर होंगे जो चले गया। तो यहाँ पे आप इजीली देखोगे तो कितना आ जाएगा 105। तो उस लड़के के कितने नंबर है, उस विद्यार्थी के 105 नंबर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको देखो मेंटली भी कर सकते हो। टोटल कितने हैं 10 लड़के हैं, ठीक है, उनका एवरेज कितना है 60 है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो दूसरी कंडीशन में 9 लड़के बच गए और इनका एवरेज कितना है 55। अब देखो यहाँ पे 10 थे, एक चले गया। अब जो एक चले गया वो कितने नंबर लेके गया, अगर देखो 55 नंबर ही लेके जाता तो एवरेज तो 55 ही होता, लेकिन 55 से कितना लेके जाता कि अब देखो 55 से ये कुछ ज्यादा नंबर लेके गया होगा, तभी तो एवरेज डिक्रीज हो गया। ठीक है, पहले कितना था 60 था और अब एवरेज कितना हो गया 55 हो गया। तो कितने नंबर ज्यादा लेके गया वो, तो यहाँ पे देखो 5 नंबर सबसे ज्यादा लेके गया और टोटल कितने 10 लोग हैं। तो आप देखो 5 इंटू टोटल 10 स्टूडेंट, तो इतने नंबर ज्यादा लेके गया। तो यहाँ पे आप टोटल इसको काउंट कर लो तो आपको मिल जाएगा कि उस स्टूडेंट के टोटल कितने नंबर है। तो 55 प्लस 50 कितना देगा 105। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या है। ठीक है, आपको बताना कि फोर्थ वाली संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप एज्यूम कर लो कि संख्याएं कौन सी है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, टोटल 6 संख्याएं। अब इसमें बोला गया है कि टोटल का एवरेज कितना है, टोटल 6 संख्याओं का औसत है 30, तो 30 इंटू 6 कितना जाएगा आपके पास 180। तो टोटल एवरेज कितना है, टोटल नंबर कितना है मतलब 180 है। ठीक है, टोटल जो 6 संख्या है उनको जब आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 180। अब यहाँ पे बोला गया कि जो प्रथम की 4 संख्या है उनका औसत कितना है 25 है। ठीक है, ए से लेके डी तक, तो 25 तो औसत है, तो टोटल नंबर कितने होंगे 25 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा टोटल नंबर कितने 100। और इसके बाद बोला है जो अंतिम की 3 संख्या मतलब डी ई एफ, इनका औसत कितना है 35 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो 35 इंटू 3, तो कितना जाएगा आपके पास 105। तो जो लास्ट की संख्या उनका एवरेज कितना है 105। अब आपको बताना है कि चौथी संख्या क्या है। अब देखो चौथी संख्या को आप किस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, एक तो इसको ऐड करोगे, ठीक है, जो ये 100 आया मीन्स इस तरीके से मैं आपको समझा लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको एक ऐड करोगे आप। ठीक है, आप दूसरा किसको ऐड करोगे, आप इसको ऐड करोगे डी ई एफ को। ठीक है, डी ई और एफ को। ठीक है, अब जब आप इनको ऐड करोगे तो आप यहाँ पे देखो डी 2 बार आ गया। अब आपको क्या करना है, डी को रिमूव करना है। ठीक है, आपको केवल डी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे पूछा है केवल चौथी संख्या की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो टोटल है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, ए बी सी डी से ए बी सी डी कट जाएगा और ई एफ से ई एफ कट जाएगा, तो आपको केवल किसकी वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू मिलेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो ए बी सी डी का कितना गिवन है, इनका औसत गिवन है 100। ठीक है, और डी एफ का एवरेज कितना है 105। ठीक है, और इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो टोटल का एवरेज था, तो टोटल का एवरेज 30 था, तो 30 इंटू 6 180, तो टोटल कितने हो गए 180। ठीक है, अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 205 माइनस 180। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो डी बच रहा था ना, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 25। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है कि चौथी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वो चौथी संख्या क्या होगी 25। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे और ए बी वृत्त की जीवा हो तथा ओ वृत्त का केंद्र हो, तो ओपी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में आपके पास गिवन है कि ए बी वृत्त की क्या है, जीवा है। ठीक है, ए बी क्या सर्कल की जीवा है। ठीक है, कॉर्ड है, और वहां पे गिवन है कि ओपी परपेंडिकुलर और ओ इसका क्या है सेंटर है। ठीक है, इस तरीके से ओपी है। ठीक है, और इस पे क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जीवा की लेंथ 8 है। अब आपको ये पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, अगर कोई भी आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो जीवा पे तो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब एपी और पीबी की वैल्यू कितनी आएगी 8/2, तो कितना आ जाएगा 4। ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दोनों कितने आ जाएंगी 4। अब यहाँ पे गिवन है कि जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी गिवन है, इसकी त्रिज्या गिवन है, अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा तो इसकी त्रिज्या गिवन है 5,
आपको बताना है यहाँ पर कि ओपी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। जो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया उसकी लेंथ पूछ रहा है, तो अब आप इसको इजीली देख लोगे। यहाँ पे क्या आपके पास ए ओ और आपके पास है यहाँ पे पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एपी का लेंथ है 4, इसका लेंथ है 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से यार आपको ट्रिपलेट डायरेक्टली याद होनी चाहिए। तो ओपी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि ओपी की लेंथ क्या होगी, तो ओपी की लेंथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं, ठीक है, और दोनों का लेंथ गिवन है, ए बी और ए सी का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि जीवा जो बी सी है उसकी लंबाई क्या होगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो जो गिवन है, आप यहाँ पे क्या करो, पहले एक फिगर ड्रॉ कर लो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजीनेस हो। तो यहाँ पे हम पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जो जो गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है। फिर क्या गिवन, आपके पास ए बी और ए सी दो कॉर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, उससे मैं दो कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। एक तो ए बी है और ए सी दो क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। और इन दोनों कॉर्ड की लेंथ कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी उसने पूछा है कि बीसी की लेंथ क्या होगी, ठीक है। जो बीसी वाली जीवा है इसकी लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, यहाँ से एक इस तरीके से जो ए वाला पॉइंट इसको मीट करा दो इस तरीके से, ठीक है। जब आप इसको इस तरीके से मीट कराओगे, आप दूसरा यहाँ से भी इसको मीट करा लो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखो एज्यूम करना पड़ेगा, मान लो ये वाला पॉइंट आपका ओ है और ये वाला पॉइंट आपका एम है, जहाँ पर ये कट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ओ एम को एज्यूम कर लेता हूँ, ये कितना है, एक्स है, ठीक है। और बी एम को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो ओ एक्स को मैंने एज्यूम किया है, ओ एम को मैंने एज्यूम किया है, ठीक, एक्स, और बी एम को मैं एज्यूम कर लेता हूँ वाई, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे को बी एम की वैल्यू मिल जाएगी तो मेरे को बी सी की लेंथ मिल जाएगी। बी सी किसके इक्वल होगा, 2y की इक्वल होगा, और यही पूछ रहा है कि इस कॉर्ड की लेंथ कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले सिंप्लीफाई मेरे को करना है, बाकी मैं यहाँ पे और क्या एज्यूम कर सकता हूँ। अच्छा, जो ए एम है, ठीक है, ए एम की लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ए एम की लेंथ होगी टोटल, ये रेडियस है और रेडियस की लेंथ कितना गिवन है, यहाँ पर रेडियस की यहाँ पे कोई लेंथ गिवन है। अच्छा, यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर है। तो आपके पास अब ए एम की लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 में से आप एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस एक्स। आई होप आपको इतनी चीजें आई होंगी सबसे पहले समझ में कि ये वैल्यू मैंने कैसे कैसे निकाली है। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल ले लेते हैं ओ बी एम वाला, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, ओ बी एम, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करा लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल आपके पास ओ बी एम, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स है और इसको मैंने वाई एज्यूम किया है। तो यहाँ से आपको, और आपको पता है ओ बी क्या है, रेडियस है, तो 5 की इक्वल आएगी। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आएगा, आप लिख सकते हो उसको 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। अब दूसरा आप कौन सा ट्रायंगल ले सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बी और एम वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये नीचे है जो आपके पास इस तरीके से, यहाँ पर आपका ये वाला ट्रायंगल है ए बी और एम। तो यहाँ पे देखो हमने बी एम को क्या एज्यूम किया है, वाई एज्यूम किया है, ठीक है। और ए बी का आपके पास गिवन है कितना है, 6 गिवन है, ठीक है। और ए एम को मैंने क्या एज्यूम, ए एम कितनी वैल्यू आई है यहाँ से, 5 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर कितनी वैल्यू आई है, 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 माइनस एक्स। यहाँ से आप दूसरा आप एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, कितना जगह यहाँ पे 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाएगा 36 इक्वल टू ये आपके पास, ये कितना आपके पास, ये आपके पास है 25। तो यहाँ पर आपके पास गिवन है, देखो ये वाई स्क्वायर गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेते हैं। यहाँ से कितनी इसकी वैल्यू 25 है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 25 प्लस 25 कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल 50। इन दोनों की वैल्यू 25 है, ये भी 25 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 50 माइनस 10x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे 10x इक्वल टू आ जाएगा 14 और x इक्वल टू आ जाएगा 1.4, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखो x की वैल्यू को निकाल लिया। अब आप यहाँ पे इजीली क्या निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि y का डबल ही क्या है, GY, ठीक है, जो यहाँ पर गिवन है BC। तो y की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 25 इक्वल टू 1.44 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको पता है 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, तो 1.96 प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, इससे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23.04, ठीक है। अब आप देखो 2304 किसका स्क्वायर होता है, 48 का स्क्वायर होता है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.8, ठीक है। अभी आपको क्या मिला है, bm की लेंथ मिली है, ठीक है, ये bm की लेंथ है। लेकिन क्या पूछा गया है कि bc की लेंथ क्या होगी, तो bc की लेंथ कितना होगी 2y, ठीक है। bc का लेंथ कितना होगा 2 टाइम्स, तो 4.8 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 9.6, ठीक है। तो यही पूछा था कि AC की लेंथ कितनी आएगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। AC की लेंथ कितनी है 9.6 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मान लीजिए कि किसी वृक्ष के शिखर का वृक्ष के पूरब में स्थित
बिंदु ई का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है तथा वृक्ष के पश्चिम में स्थित बिंदु पर एफ पर 30 डिग्री है। अगर बिंदुओं ई और एफ के बीच की दूरी गिवन आपके पास 160 फीट है तो वृक्ष की लंबाई क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले आप समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि कोई एक पेड़ है। ठीक है, अगर मैं इस वृक्ष के पूरब से, ठीक है, ई वाले पॉइंट से, ठीक है, वृक्ष के पूरब में कोई ए पॉइंट है, ई पॉइंट है, यहाँ से मैं अगर एक कोण बनाता हूँ इसके टॉप पे तो कितने का बनता है 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर गिवन है कि पश्चिम से भी मैं एक बिंदु लेता हूँ एफ। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक बिंदु है एफ और वहां से जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, एफ से जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। तो ये आपके पास गिवन है और आपके पास गिवन है ई और एफ के बीच में जो टोटल डिस्टेंस वो कितना है 160 है। ठीक है, कितना गिवन है 160 गिवन है। तो अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये जो लेंथ हाइट है इसको आपको फाइंड आउट करना है कि उस पेड़ की हाइट कितना है। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले सिंपली आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप देखो इसको फॉर्म tan थीटा की वैल्यू रख के भी इसको कर सकते हो, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए सबसे पहले कि यहाँ पे कोई भी अगर इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास एंगल 30 है, ये वाला एंगल आपके पास 60 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली थर्ड वाला 90 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 30 की सामने वाली साइड, ठीक है, 30 के सामने वाली साइड अगर 1 होती है तो 60 के सामने वाली साइड का कितनी होती है √3 होती है और ये 2 होती है। इनके बीच में ये वाला मतलब ये क्या होता है रेशियो होता है। 30 के सामने साइड की लेंथ 1 होगी, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं इस मैथ्स को किस तरीके से लगाऊंगा। तो जो पहला वाला फिगर है, ठीक है, यही वाला फिगर है एफ, इस वाले पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ये पेड़ है जो आपका क्या है उसकी लेंथ है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए बी। ठीक है, अब यहाँ से देखो एफ ए और ए का मेरे को क्या मिल जाएगा एफ ए। ठीक है, मैं यहाँ पे रेशियो निकाल रहा हूँ, किसका निकाल रहा हूँ सबसे पहले एफ ए और ए बी का। ठीक है, एफ ए और ए बी का मैं रेशियो निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 30 के सामने कितना आएगा 1 आएगा और 60 के सामने कितना आएगा √3 आएगा। तो यहाँ से आप रेशियो को क्या लिख सकते हो √3 रेशियो 1 है। ठीक है, √3 रेशियो 1। अब मैं दूसरी बात क्या कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल होगा। मीन्स अगर ये 1 रेशियो होगा तो कितना होगा √3 होगा और ये तो 2 होगा। अब यहाँ पे देखो ए बी और ए ई के बीच में मैं क्या ले रहा हूँ रेशियो ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास ए है, ये ई है आपके पास और ये बी है। ठीक है, अब देखो ए बी के सामने क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ए बी के सामने कितना है 1 है, ए बी नहीं, अब मेरे को क्या लेना है यहाँ पे 60 के सामने लेना है। तो सबसे पहले मैं ए बी वाली लेंथ को इंक्लूड कर लेता हूँ। ए बी क्या है यहाँ पर √3 है। ठीक है, तो इसको मैं √3 ले लेता हूँ और ए ई कितना है रेशियो की टर्म में 1 है। ठीक है, तो इनका मतलब ये रेशियो है। ठीक है, अब आप सबसे पहले इसका रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे 1 लिख लूंगा मैं और यहाँ पे √3 लिख लूंगा। तो आपको रेशियो मिल जाएगा कि एफ ए बी और ए ई के बीच में क्या रेशियो, तो आ जाएगा 3 रेशियो √3 रेशियो 1। ठीक है, तो इनका क्या आ गया रेशियो आ गया। अब क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि वृक्ष की लंबाई कितना है। मीन्स आपको हाइट वाली टर्म निकालनी है। ठीक है, हाइट कितना है और यहाँ पर टोटल कितना गिवन है 160 गिवन है। अब देखो यहाँ पर एफ ए और ए ई यहाँ रेशियो के हिसाब से कितनी लेंथ है 4 है ना, यहाँ पे 4 है और 4 की वैल्यू कितना गिवन है 160 गिवन है। तो आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो कि इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास, ये वाला रेशियो आपके पास 3 है। ठीक है, जो मैंने अभी निकाला है यहाँ पर 3 √3 1 का और ये वाला रेशियो कितना है 1 है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो ए का लेंथ कितना आ जाएगा 1/4 है। तो 160 का 1/4 कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 40। ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 140। तो ए का लेंथ कितना आ गया 40 और एफ ए का लेंथ कितना आ जाएगा यहाँ से 120। ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा ये 120। ठीक है, टोटल क्योंकि 160 है तो एफ ए की लेंथ कितनी आ गई 120। अब आपको हाइट निकालनी है। अब आप किसी भी ट्रायंगल को ले लो। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये 60 वाला ट्रायंगल। ठीक है, ए बी ई। ठीक है, तो यहाँ पे tan 60 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो tan 60 इक्वल टू कितना आएगा आपके पास ए बी अपॉन बी ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बी अपॉन ए ई। ठीक है, तो ए बी का लेंथ कितना है हाइट है जो मेरे को निकालना है और ए ई का लेंथ अभी मैंने निकाल दिया कितना है ये 40 आया। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा tan 60 का मान होता है √3 तो आ जाएगा 40 √3। तो जो पेड़ है उसकी हाइट कितना है 40 √3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है sin 3 थीटा cos थीटा -2, जहां पर थीटा 3 थीटा और थीटा -2 क्या है न्यून कोण है। तो आपको बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा 1 और sin थीटा 2 कब बराबर होते हैं, या आपको ये पता होना चाहिए कि जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होते हैं इन दोनों का सम कितना आता है 90 डिग्री के इक्वल आता है। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे sin की वैल्यू कितनी गिवन है 3 थीटा और cos की वैल्यू क्या गिवन है थीटा -2। तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा 1 इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी 90 आएगी। अब देखो थीटा 1 कितना है 3 थीटा और 3 थीटा कितना, ये cos थीटा की वैल्यू कितना है जो थीटा 2 है, तो ये आपका थीटा -2 और इक्वल टू कितना आना चाहिए 90।
जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 92। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 23। ठीक है, तो यही पूछा था कि यहाँ पर न्यून कोण क्या होगा। ठीक है, तो न्यून कोण क्या है ये 23 डिग्री। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे गिवन आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 है तो व्यंजक इसका मान क्या होगा। ठीक है, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक तो आप सिंपली कर सकते हो, आपको दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू आएगा माइनस जेड। ठीक है, इसी तरीके से अगर y प्लस जेड इक्वल टू निकालना है तो कितना आएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर z प्लस एक्स मेरे को अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा माइनस वाई। इन वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा तो आ जाएगा क्या माइनस जेड इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस वाई और अपॉन में आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 बार माइनस का सिंबल है तो ऊपर आएगा माइनस एक्स वाई जेड और नीचे आएगा एक्स वाई जेड और इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप वैल्यू पुट भी कर सकते थे, आप यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लो, जैसे एक्स की वैल्यू मैं -1 एज्यूम कर लेता हूँ, वाई की वैल्यू भी -1 और जेड की वैल्यू 2। तो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तीनों को सम करोगे तो 0 आ जाएगा। अगर मैं इसको अब यहाँ पे पुट करूंगा तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा आपके पास, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा अगर मैं -1 इन दोनों की वैल्यू को पुट करता हूँ। इसी तरीके से वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा आपके पास, ये -1 और ये 2 है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर मैं जेड प्लस एक्स करूंगा तो जेड की वैल्यू 2 है और एक्स की वैल्यू -1 है तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से भी आप देखोगे कि -1 इसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गिवन आपके पास 2x इक्वल टू है a प्लस 3। तो आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले आपके पास गिवन है 2x प्लस a। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2x इक्वल टू a प्लस 3 है। तो आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 8x क्यूब, मतलब इसका कहीं ना कहीं क्या किया है, क्यूब किया। तो मैं क्या करूंगा, इनका क्यूब कर लूंगा। ठीक है, दोनों साइड में क्या कर लूंगा, क्यूब कर लूंगा। ठीक है, और ये आपके पास गिवन है। ठीक है, 2x इक्वल टू है a प्लस 3। जब आप इसको क्यूब करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, ये क्यूब करने पे आपको ये आ जाएगा आपके पास 8x क्यूब। ठीक है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। तो आ जाएगा ये a क्यूब प्लस b का क्यूब आ जाएगा तो 27, 3ab करोगे। ठीक है, 3ab तो कितना जाएगा आपके पास है 9a और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b तो कितना जाएगा a प्लस 3। ठीक है, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, ये 8x क्यूब आ जाएगा a क्यूब, आप इसको लिख सकते हो 9a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 27a प्लस 27। ठीक है, अब बाकी आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर आपको निकालना है इसकी वैल्यू। तो आपके पास ये मिल गई। अब मैं यहाँ से 18ax की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, क्या आ सकती है 18ax की वैल्यू। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 9a इंटू 2x। ठीक है, और ये 2x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ, क्या गिवन है a प्लस 3। तो अगर मैं इसको पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा 9a और 2x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 27। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मेरे को डिफरेंस पूछा है, एक तो ये है 2x क्यूब और दूसरा ये है। अब मैं इनका डिफरेंस निकाल लेता हूँ तो कितना आएगा 2x क्यूब, क्या आ जाएगा 8x क्यूब। ठीक है, यहाँ पर गिवन है 8x क्यूब, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, तो माइनस 18ax। तो सबसे पहले मैं 8x क्यूब की वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, ये कितना है a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर प्लस 27a प्लस 27। ठीक है, बाकी मेरे को यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला मेरे को 9a स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है माइनस करना है, माइनस और ये -27। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9a स्क्वायर से 9 स्क्वायर कट जाएगा, 27a है। ठीक है, ये तो रहेगा। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा, 27 से 27 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास a क्यूब प्लस 27a। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे चेंज है। पे जब आप 27 यहाँ पे जब आप 9 a से मल्टीप्लाई करोगे तो 27a आएगा। ठीक है, 27a आएगा तो इससे ये वाली टर्म कटेगी, ये वाली टर्म कटेगी और ये वाली बच जाएगी। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस 27। तो आप देख लो आपके कौन सा ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में गिवन है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा आपका a क्यूब प्लस 27। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी वस्तु पर निर्माता फुटकर विक्रेता से 5% लाभ कमाता है तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 8% लाभ कमाता है। यदि ग्राहक ने वस्तु 283.50 पैसे में खरीदी तो निर्माता की इस पर कितनी लागत आई होगी। ठीक है, आपको बताना है कि इसका एक्चुअल प्राइस कितना था, क्योंकि जब फुटकर विक्रेता ने बेचा तो उसने 5% लाभ कमाया और जब उसके बाद
ठीक है। जब सबसे पहले निर्माता ने बेचा तो उसने 5% का लाभ कमाया, और जब फिर फुटकर विक्रेता ने बेचा तो उसने फिर 8% का लाभ कमाया। तो इस वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखो सिंपली देख लोगे, कोई भी आपका सामान है, ठीक है, तो उस पर कितने का प्रॉफिट कमाया, 5% का, तो इसको आप लिख सकते हो 105/100। ठीक है। फिर जो ये दूसरा है, ठीक है, फुटकर विक्रेता के बाद ये है जो, तो इसने कितना कमाया 8% का, तो इसको लिख सकते हो 108/100। और इसकी वैल्यू गिवन है कि जो लागत थी जो ग्राहक के पास पहुंची, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना था तब, 283.50। तो आपको बताना है कि इस एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, जो निर्माता था स्टार्टिंग में उसमें लागत कितनी आई थी, ठीक है, उसको बनाने में। जब आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से इजीली आपको क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपका 5 से 21 टाइम्स, ये आपका 20 टाइम्स, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 से 25 टाइम्स, और ये आपका चले जाएगा 27 टाइम्स, ठीक है। फिर 27 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 283.50 को, तो आपका आ जाएगा 10.5। अभी 10.5 आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखो 21 से इससे मैं डिवाइड करूंगा तो ये 2 टाइम्स चली जाएगा 21। तो एक्स की वैल्यू कितना जाएगा, 20 × 25, तो कितना जाएगा आपके पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 25 × 20, 25 इंटू यहाँ पे नीचे भी है, ठीक है, यहाँ पे 2 रह गया। जब आप इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा 500/2, तो आ जाएगा ये 250, ठीक है। तो जो ये वस्तु है उसके स्टार्टिंग में जो लागत थी वो कितना था, 250 था। बाकी आप इसको देखो ऑप्शन से भी पिक कर सकते थे। किस तरीके से, मैं डायरेक्टली क्या करता कि 250 वाले ऑप्शन को पिक करता, क्योंकि मुझे दिख रहा था अगर मैं 250 का 5% निकालूंगा तो कितना आ गया, ये 12.5 आएगा। तो जो वस्तु है आपकी 250 से कितना आ जाएगा, 262 की हो जाएगी। फिर मैं 262 में अगर 8% का क्या लगाऊंगा, मतलब 8% अगर मैं उसको इंक्रीज करूंगा तो लगभग 20 रुपए बढ़ेगी, तो कितना आ जाएगा, 283 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली ऑप्शन भी पिक कर सकते हो। आपको मैं बता देता हूँ, 250 में अगर मैंने 5% का इंक्रीमेंट किया तो आपको पता है 250 का 5% कितना होगा, 1% होता है 2.5, तो 5% कितना होगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 12.5। मीन्स 250 में मैं क्या करूंगा, 12.5 को ऐड करूंगा पहले, तो कितना आ जाएगा 262.5। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 8% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, 8% का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कितना आ जाएगा 1%, 2.6, उसका 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये अराउंड 20.8, ठीक है, लगभग 28 पॉइंट है, थोड़ा ज्यादा आएगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा 20.8 को ऐड कर लूंगा। तो जब आप 262.5 में 20.8 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास लगभग 283.3 के आसपास, ठीक है। यही क्वेश्चन में बोला था 283.50 उसकी प्राइस है। तो डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी पिक कर सकते हो। यहाँ पे जो उसकी स्टार्टिंग की लागत होगी वो कितना होगा, 250 रुपीज होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक रेलगाड़ी 2 स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी 45 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यह दूरी 48 मिनट में तय होती है। तो दूरी ए बी, मतलब आपको बताने की ए बी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको कभी डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है, तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो स्पीड और जो डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो क्या है आपके पास, डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अगर ये कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। मीन्स एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, उनका टाइम देख लेते हैं। पहले 45 मिनट लगते थे और बाद में कितने लगते हैं, 48 मिनट लगते हैं, जब उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाता है। तो आप स्पीड का सबसे पहले आप इसका टाइम का रेशियो निकाल लो। तो टाइम का रेशियो कितना है, पहले लगते थे 45 मिनट, अब लगते हैं 48 मिनट, ठीक है। अब आप इसका रेशियो निकालोगे, इनिशियल है और ये आपका फाइनल है, ठीक है। अब आप जब इसका रेशियो निकालोगे तो 3 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 15/16। तो ये टाइम का रेशियो है, ठीक है। अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, मैंने कहा था एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो आ जाएगा 16/15, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन आपके पास, आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल कितने का डिस्टेंस है, स्पीड का 1 का है, और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक की वैल्यू क्या है, 5 के बराबर है। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल स्पीड आपको कितना मिल जाएगा, आपका आ जाएगा 75, और इनिशियल स्पीड कितना था 16 × 5 कितना आ जाएगा 80, ठीक है। मतलब पहले स्पीड कितनी थी, 80 थी, और अब कितनी हो गई 75 हो गई। आपको दिख भी रहा है टोटल कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 5 का क्या है डिफरेंस है। ये तो क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब ये पूछ रहा है कि ए बी कितना किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब देखो ए बी का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, तो डिस्टेंस इक्वल टू, मैंने आपको बताया था क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो स्पीड कितना है यहाँ पर 80 है, ठीक है, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा उसको स्टार्टिंग में 45 मिनट लगे तय करने में, लेकिन आपके ऑप्शन जो गिवन है किसमें है, किलोमीटर में गिवन है। तो सबसे पहले आपको 45 मिनट को किसमें, हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 45 × 60 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे 20 से तो ये आपका 3 टाइम्स और ये आपका 4 टाइम्स।
3 से फिर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो ए बी का टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 × 4 कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो ए बी का टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है आपके पास बी की क्षमता ज्यादा है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, अगर ए की एफिशिएंसी 100 है तो बी की कितनी है 150, क्योंकि 50% अधिक है। आप इसको अगर रेशियो के टर्म में लिखोगे तो 50 से डिवाइड करोगे तो 2:3 आ जाएगा। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 2:3 है। अब यहाँ पे बोला है कि अकेला एक कितने दिन में काम समाप्त करता है 9 दिन में, तो टोटल वर्क कितना होगा, ए का आप निकाल लो 2 उसकी एफिशिएंसी और टोटल कितने 9 दिन लगते हैं, तो 2 × 9 टोटल वर्क कितना आपका 2 × 9। अभी पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3 × 8, ये आपको चले जाएगा 3 टाइम्स, और 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएगा 6 दिन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो सबसे पहले आपने समझना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है दो संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, कोई संख्या x और कोई संख्या y, तो उनके वर्गों का योग कितना गिवन है x² - y² इक्वल टू कितना गिवन है 68, और दूसरा गिवन है तथा उनके अंतर का वर्ग मीन्स x - y, इनका जो अंतर है उसका स्क्वायर कितना आपके पास 36 है। तो आपको बताने की जो दो संख्या होंगी उनका गुणनफल क्या होगा। अब देखो ऐसी संख्याएं आप माइंड में एज्यूम कर सकते हो कि ऐसी क्या संख्या होंगी जिनका मैं स्क्वायर करूं और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को 68 मिले, और जिन दो संख्याओं को मैं सब्ट्रैक्ट करूं और उसका स्क्वायर करूं तो 36 मिले, मीन्स डिफरेंस कितना उनका 6 का है। अब ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, आप देखो एज्यूम कर सकते हो x = 8 और y = 2, तो 8 - 2 कितना आता है 6, और 6 का स्क्वायर 36। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास ये, अच्छा यहाँ पे क्या पूछा है वर्गों का योग है। ठीक है, ये वर्ग का योग पूछा तो यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो 64 और 4 कितना आ जाएगा 68। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x की वैल्यू कितना आपके पास 8 है और y की वैल्यू कितना है 2 है। अब यहाँ पे पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो उन दोनों का गुणा कितना होगा 8 × 2 16, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं रीजनिंग वाले पार्ट में। यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि जो मोती का रिलेशनशिप है हार के साथ वही फूल का किसके साथ होगा। तो आपको पता है कि मोती को एक साथ मिला के हम हार बनाते हैं, उसी तरीके से फूलों को एक साथ जब इकट्ठा करोगे तो क्या बनेगा गुलदस्ता बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 48 और 122 के साथ जो रिलेशनशिप है वही 168 का क्या रिलेशनशिप है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप 48, ये देखो स्क्वायर से एक कम है। ठीक है, 48 है जो आपका क्या है ये 7 के स्क्वायर से एक कम है, एक क्या है एक कम है। ठीक है, अब 122 है आपका, जो 122 के आपके पास 11 के स्क्वायर 121, तो 11 के स्क्वायर से एक अधिक है। तो यहाँ पे भी ये वाला हम देख लेते हैं, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 168 है, तो 168 को आप क्या लिख सकते हो 13 का स्क्वायर -1, मीन्स अब जो नंबर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे देखो प्राइम नंबर चलने, पहले 7 प्राइम नंबर है, फिर 11 प्राइम नंबर है, फिर 13 प्राइम नंबर है, तो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा 17, तो 17 का स्क्वायर +1, तो 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास ये 289, और 289 + 1 290, तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 290, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना कि जो जीवन का मृत्यु से रिलेशनशिप है वही आशा का किससे होगा। तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो आशा का क्या हो जाएगा निराशा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे गिवन है आपके पास ये 3 पॉइंट, ये आपके पास गिवन है जमीन, किराया, भवन, नक्शा और धन। आपको क्या करना है इनको एक सार्थक क्रम में लगाना है। आपको पता है कि सबसे लास्ट में क्या मिलता है किराया मिलता है जब हम कभी भी कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं। देख लो ऑप्शन 3 किसमें लास्ट में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं हम सारी चीज़ों को। सबसे पहले 4 मतलब धन आएगा, ठीक है, फिर धन के बाद जमीन खरीदेगा, ये भी ठीक है, जमीन के बाद फिर नक्शा पास होगा, नक्शा के बाद फिर भवन बनेगा, फिर भवन के बाद किराया आएगा। तो मीन्स आपको जो ऑप्शन बी है बिल्कुल आपका एक सार्थक पैटर्न को दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3 विकल्पों से भिन्न क्या है। ठीक है, आपको बताने कि इनमें से कोई एक डिफरेंट हो, कौन सा डिफरेंट है। तो आपको पता है नम्र, सम्य, सभ्य और विनीत क्या होते हैं, एक मानव के जो क्या होती हैं चरित्र के व्यवहार होते हैं, और राजनीतिक क्या है इनसे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे गिवन है आपको बताने कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। आपके पास गिवन एक अंडवृत्त है, एक आपके पास गोला है, एक आपके पास वृत्त और एक घन है। तो आप देख लो सारी 2D फिगर है, घन को छोड़ के कैसी फिगर है 3D फिगर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है कि 3 विकल्पों में भिन्न कौन सा है, ठीक है। इनमें भी आपको ऐसा डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा अलग है। तो यहाँ पे देखो PQR, ठीक है, यहाँ पे है FGH, यहाँ पे आपके पास KLM, यहाँ पे NP। अच्छा, तो सब में क्या देखो एक का डिफरेंस है, ठीक है, एक या तो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पे गैप है NP, Q और R, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाला डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा अलग है इनमें से, NPR। अब यहाँ पे गिवन आपको बताने की इनमें से डिफरेंट कौन सा है, ठीक है, 3 विकल्प एक जैसे और एक अलग है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है 55, 22, 33 और 11। तो यहाँ पे आप देखो केवल जो 11 है आपका वो कैसे एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो और सबसे क्या है थोड़ा डिफरेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन आपको बताना है कि इस श्रेणी में एक संख्या गलत है, तो उस गलत संख्या को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 गिवन है, फिर 8, फिर 13, फिर 35, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है। अगर आपको पैटर्न लग जाएगा तो फिर आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा टर्म यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंटू 1 करूँ और 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटू 2 करूँ और -3, तो ठीक है, ये वाला मतलब सही आ रहा है। अब आगे भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ। अगर मैं इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 39 - 4। तो ये वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है, इंटू 4 - 5। जब इसको आप 35 इंटू 4 करोगे तो ये आपका 140, 140 - 5 तो 135, ये भी सही चल रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 5 माइनस, यहाँ पे देखो ये इंटू 5 हो जाएगा -6, ठीक है। तो 135 इंटू 5 करेंगे सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा आपके पास 675, और 675 में से मेरे को 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 669, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 669। यहाँ पे क्या गिवन है 671, मीन्स यही आपका गलत है। यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 669 आना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका कौन सा गलत हो जाएगा, यहाँ पे संख्या के बीच में 671 गलत दिया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 6 विद्यार्थी ABCDEF एक कतार में खड़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, एक लाइन में खड़े हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो यहाँ पे गिवन है B F और D के बीच में, ठीक है। B को मैं इस तरीके से बैठा लेता हूँ, ये F और D के बीच में, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि B यहाँ पे बैठा हो और D इधर हो और F इधर हो, ठीक है, कुछ इस तरह की कंडीशन होंगी। और गिवन है E A और C के बीच में बैठा है, ठीक है। मैं इस तरीके से यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ E A और C के बीच में बैठा है, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि E यहाँ पे बैठा हो और A यहाँ पे बैठा हो और C इधर बैठा हो, ठीक है, कुछ इस तरीके के पैटर्न होगा। फिर लिखा है C D के बगल में खड़ा नहीं है, ठीक है, C D के बगल में खड़ा नहीं है, ये वाली कंडीशन तो सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो C D के बगल में खड़ा नहीं है, और दूसरा ये भी गिवन है यहाँ पर A F या D के बगल में खड़ा नहीं है। A है जो या तो F और D के बगल में खड़ा नहीं है, ठीक है। A आपका F और D के बगल में खड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A आपका D के बगल में खड़ा रहा है, मीन्स ये वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में अभी सेटिस्फाई कर रहा है कि A F या D के बगल में नहीं है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो अभी सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पर C D के बगल में खड़ा नहीं है, ठीक है, C भी आपका D के बगल में खड़ा नहीं है, मीन्स सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो आपके ऊपर वाला फिगर है। अब बताएं कि F निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में, ठीक है। तो F किसके बीच में खड़ा है, आप यहाँ पे देखोगे C और B के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, F किसके बीच में, B और C के बीच में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ABC, ठीक है, एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। कुछ देर बाद A और C की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर B का पथ समकोण बनाता है, ठीक है। यदि B के दक्षिण पश्चिम में C है, अब ये देख लो सबसे पहले B के दक्षिण पश्चिम में C है, ठीक है। मान लो B यहाँ पर है, ठीक है, तो उसका दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, इस साइड होगा, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम में क्या है, C है। तो आपको बताने कि A के किस दिशा में B होगा, ठीक है, A के किस दिशा में B होगा। अब देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। यहाँ पे गिवन है ABC एक बिंदु से भिन्न भिन्न 3 दिशाओं में जाते हैं, तो मीन्स कोई ना कोई एक ऐसा इनके नीचे यहाँ पर एक पॉइंट रहा होगा जहां से C इस डायरेक्शन में गया, B इस डायरेक्शन में गया और A इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है। अब यहाँ पे फिर बोला कुछ देर बाद A और C की दिशाओं द्वारा बनाए गए पथ का कोण क्या होता है आपके पास, ये समकोण होते हैं, ठीक है। तीनों एंगल क्या समकोण है, इसलिए मैंने इन तीनों को क्या बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यदि B के दक्षिण पश्चिम में C है, ठीक है, तो B के दक्षिण पश्चिम में C है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको बताना है A के किस दिशा में B होगा, ठीक है। तो यहाँ से दिखाना आपको A की किस दिशा में B होगा, मीन्स A वाली दिशा आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सी दिशा होती है, तो आप ये वाली दिशा को इजीली देख सकते हो, उत्तर और पश्चिम की दिशा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ है आपका और ये आपका वेस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि शुभम को हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, तो आपको बताना है सत्यम को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लो सबसे पहले क्या पैटर्न चल रहा है।
तो यहाँ पे देखो एस में +1 करूंगा तो टी आ जाएगा, यू में +1 करूंगा तो बी आ जाएगा, बी में +1 करूंगा तो सी आ जाएगा, एच में आई, ए में बी और एम में एन। ठीक है, तो ये चल रहा है, मतलब सब में मैंने क्या किया, एक को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, अब देखो एस में अगर आप एक को ऐड करोगे तो टी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ये यू आ जाएगा, फिर ये वाई जेड, फिर ये बी और एन। तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन में है, तो टी बी यू जेड बी एन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में गिवन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक महिला है। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसके इकलौते भाई। ठीक है, ये जो लेडीज है, ठीक है, ये जो लेडीज है, ठीक है, इसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, लेडीज को, जो इसका एक भाई है। ठीक है, इसने कहा कि इसके इकलौते भाई। ठीक है, इसका इकलौता भाई है, तो इसका इकलौता भाई को मैं बी से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जेंट्स है तो इसको मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, जो लेडीज है उसको मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूँ। कि इसके इकलौते भाई का बेटा, इसका जो क्या है, बेटा है। ठीक है, इसका जो बेटा है मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, वो पर्सन यहाँ पर है। ठीक है, ये उसकी वाइफ है। ठीक है, और ये इसका भाई है। ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। ठीक है, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब कह रहा है कि वह महिला, जो ये महिला है, ठीक है, जिस लेडीज को दिखा रहा है ये वाली लेडीज, उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। आपको बताने कि इस पर्सन और इस महिला के बीच में क्या संबंध है। तो आप देखो ये पर्सन है जो, ये उसकी वाइफ और वाइफ का भाई के जो पिता हैं, तो इसके क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। तो ससुर की क्या होगी, वो बहन होगी। ठीक है, वो आपस में, क्योंकि लेडीज है तो ससुर की क्या होगी, बहन होगी। तो उस लड़के से किस तरीके से संबंधित होगी, उस पुरुष से ससुर की बहन है। ठीक है, ये एम, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक आदमी टी बिंदु से शुरू करता है और 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। ठीक है, ये टी बिंदु है कोई, यहाँ से 3 किलोमीटर क्या जाता है, दक्षिण में जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है तथा वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आपको दिख रहा है ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये आपका फाइनल पॉइंट था। तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली डायरेक्शन हो गई, और इस वाली डायरेक्शन को आपके बोलते हैं दक्षिण और ये आपका पूरब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, दक्षिण और पूर्व दिशा में आरंभिक बिंदु से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास एक ग्रुप गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, वह संख्या को बताइए जो समान गुण नहीं है, मतलब जो थोड़ा इनसे डिफरेंशिएट है। तो आपको उस वाली, मतलब उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखो इजीली देख सकते हो, यहाँ पे जो आपके पास सबसे पहले गिवन है ये स्क्वायर गिवन है। ठीक है, किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। फिर इसको देखो 289। ठीक है, तो 289 भी आपका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, किसका हो जाएगा, 19 का स्क्वायर। 361 भी आपका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, 289 आपका 17 का आ जाएगा। ठीक है, 7 × 7 19। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर है। ठीक है, 361 आपका इस तरीके से किसका, 19 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 442 देखो आप किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी 484 भी 22 का स्क्वायर होता है, और 729 भी आपका 27 का स्क्वायर होता है। तो कौन सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, 442। ठीक है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नहीं और बाकी सबके यहाँ स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या होता है, तो उस तरीके से आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में भी हम कुछ ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाने चाहिए, तो आप मेरे को उस चैप्टर का नाम भी कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। फिर मैं उस वाले चैप्टर के कुछ 10 या 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन को बना के एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।